नहीं, इसमें एक अननेसेसरी एक कंफ्यूजन भी, विनोद एक मिनट रुकिएगा, दिबांग, क्या एक जानबूझकर एक असमंजस की स्थिति भी पैदा की जाती है क्या? मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्डिंग्स इस देश के वहां पढ़ा हूं, मेरी बचपन से पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई, मैं हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमा रहा हूं। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का यह मतलब कैसे हो गया कि आप हिंदी ना जाने? मैं क्योंकि उत्तर भारत में जहां हिंदी एक मातृभाषा है तो मैं हिंदी बोल रहा हूं। अगर कोई मुंबई में रह रहा है, उसको मराठी आती है और वो अंग्रेजी जान ले, इसमें दिक्कत क्या है, दुविधा क्या है? एक भाषा को गाली देकर ही दूसरी भाषा क्या बेहतर बनती है? देखिए, इसमें दुविधा की बात नहीं है संदीप, इसमें बात चीजों को थोपने की है। आप ये थोप कर नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र में हैं, आप लोगों को समझाइए, बताइए। और भाषा की जो तलवार है, भाषा जो है जिस तरह से मार करती है, मैं आपको दो बहुत संक्षेप में बिल्कुल टेलीग्राम की तरह दो उदाहरण दे सकता हूं। 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रमुख थे कांग्रेस पार्टी के सी राजगोपालाचारी। उन्होंने क्या किया, अगले साल उन्होंने कंपलसरी कर दिया हिंदी को। पहली बार पेरियार ने और अन्नादुराई जस्टिस पार्टी के थे जो बाद में डीएमके बनी, उन्होंने उस पर आंदोलन किया, उसको इस्तीफा देना पड़ा सी राजगोपालाचारी को। ब्रिटिशर्स ने वो वापस लिया, एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ। दूसरा उदाहरण इसी क्षेत्र से है, जब ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, क्या तय किया पाकिस्तान ने कि भाई उर्दू हमारी भाषा होगी, उर्दू हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। पूर्वी पाकिस्तान में इसका विरोध हुआ, वहां बंगाली चलती थी। उन्होंने कहा चलिए ठीक है बंगाली चलेगी, पर आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं चलेगा, अब बंगाली को बंगाली में नहीं लिख पाएंगे। पूरा बांग्लादेश का आंदोलन हुआ, छात्रों पर जो गोली चली, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन, और 71 में वो एक अलग राष्ट्र बना। ये इतना पोटेंट मुद्दा है। इस मुद्दे को इस पूरे क्षेत्र में भाषा को अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से जोड़कर देखा जाता है। ये दो इसके बड़े उदाहरण हैं। 68 में तमिलनाडु में भी सरकार बन गई डीएमके की, अभी तक उखाड़े नहीं उखड़ रहे डीएमके वाले। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है, और ये आपको मालूम है जब कि इसी पर बांग्लादेश बना, फिर आप कैसे मनमानी कर सकते हैं? फिर आपको यह कैसे लगता है कि आप ठसके में ये ऑर्डर कर देंगे और उसमें फिर उसको वापस लेने की नहीं, अगर ऑर्डर करना भी है, एक चीज बताइए ना, देखिए दर्शकों को ये नहीं मालूम, बहुत से दर्शक ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई मात्र हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, नहीं है, राज्य भाषा है, और ये बन गई थी 4 सितंबर 1949 को ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इसको मान लिया था। आज की तारीख में हमारे संविधान का 8th शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर इनका इस्तेमाल हो सकता है, और सेंट्रल लेवल पर हिंदी या अंग्रेजी किसी का भी इस्तेमाल करो। तो फिर एक भाषा को, अगर आपको हिंदी को ही मातृभाषा अगर माननी है, अगर बीजेपी ये कह रही है, तो घोषणा कर दीजिए ना, संवैधानिक वो दर्जा दे दीजिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि इनको भी मालूम है इस तरह की घोषणा करके आप फंसेंगे। आप हल्ले से, आप इसको थोपने से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप जितनी भाषाएं सीखते हैं एज ए चाइल्ड, अगर आप देखें चाइल्ड डेवलपमेंट की, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हो, तो उसमें क्या बताते हैं कि आपकी जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अच्छी तरह कर पाते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ती है ज्यादा भाषाएं सीखने से। आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के आम लोग एक तो स्थानीय भाषा बोलते हैं, एक असमिया जरूर सीखते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश सीखते हैं, 3 4 5 भाषी वहां पर आपको मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के। मैं ये कहता हूं कि अगर जब आप लोगों को इस तरह से समझाएंगे, बताएंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते अचानक एक दिन आप उठे, बैठे बिठाए, वो दोनों भाई तो कोशिश ही कर रहे थे हम किसी तरह से एक साथ दिखाई दें। आपने बैठे बिठाए ठीक चुनाव से पहले उनको एक थाली में परोसकर मुद्दा दे दिया। नहीं, पर गुंडाई करने का उद्धव ठाकरे, देखिए राज ठाकरे तो मशहूर नहीं इस चीज के लिए बदनाम है, गुंडागर्दी करते हैं उनके कार्यकर्ता। वो कह रहे हैं नहीं नहीं गुंडागर्दी करो तो वीडियो मत बनाओ। मतलब
उसमें नसीहत भी क्या दी जा रही है कि करो पर वीडियो ना बनाओ। और उद्धव ठाकरे भी अब कह रहे हैं मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं, तो गुंडा ही सही। मतलब आप लोगों को थपड़ाएंगे तो फिर अमिताभ बच्चन से मैं वही पूछिए, कह रहा मराठी हूं। बोल सकते हैं क्या? आमिर खान और शाहरुख खान इनका जिक्र कर दिया, नितेश राणा ने, एक और मंत्री हैं, तो अनुपम खेर से पूछ लेते। ये मतलब रुकेगा कहां फिर सिलसिला? मैं तो सलमान को जानता हूं। सलमान बड़ी अच्छी मराठी बोलते हैं। जब मराठी बोल रहे होते तो लगता नहीं इनको हिंदी भी आती होगी। पर मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप क्यों नहीं बातचीत करके, लोकतंत्र में आप क्यों नहीं बातचीत करके रास्ता निकालते? अगर आप नहीं निकालेंगे तो यू टर्न होगा। हमने दिल्ली में भी इस तरह का उदाहरण देखा, जो गाड़ियों वाली बात हुई, यू टर्न हो गया उसमें, क्योंकि आप थोपना चाहते हैं चीजों को। आप ये थोपने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा।